वंदना करते हुए भगवान राम की। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथार्हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा हैं, जिनको हम राम कहते हैं, जो राम कहलाने वाले हैं, उन भगवान श्री राम हरि के चरणों में हम वंदन करते हैं, जिनकी माया बड़ी विचित्र है। यन माया वस वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरः। उन भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि बड़े बड़े देवता, असुर, किन्नर, ब्रह्मादिक भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। सारे संसार को जो माया कठपुतली की तरह नचा रही है महाराज। नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई। बंदर की तरह नाच रहे महाराज, और सबही नचावत राम गोसाई। भगवान की माया बड़ी विचित्र है मेरे भाई। एक बार एक चेंटा दुकान में गुड़ की भेली की ओर बार बार जा रहा था। दुकानदार झाड़ू से उसे दूर फेंक रहा था, फिर भी वहीं जा रहा था वो। दुकानदार फिर फेंक रहा था, फिर बार बार वहीं दौड़ रहा था। भगवान नारायण ऊपर बैठे बैठे हंसने लगे। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? बोले, लक्ष्मी देखो ये चेंटा, चेंटा समझ गए ना, मारवाड़ी में कहते हैं मकोड़ा, समझ गए? वो चेंटा बार बार महाराज गुड़ की बेली की ओर जा रहा है। भगवान बोले, देखो लक्ष्मी ये चेंटा बार बार उस गुड़ की भेली की ओर जा रहा है, और ये दुकानदार बार बार इसको फेंक रहा है, फिर भी ये जा रहा है। तो माता लक्ष्मी बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे भाई, चेंटे का स्वभाव है, मकोड़े का स्वभाव है गुड़ की बेली की ओर जाना, और दुकानदार का काम है उसको दूर करना, इसमें हंसने वाली क्या बात है? भगवान बोले, लक्ष्मी ये जो चेंटा है ना, ये 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार। और 14 बार इंद्र बनने के बाद भी जिसकी लालसा समाप्त नहीं हुई, तो क्या गुड़ की बेली से इसकी लालसा समाप्त हो जाएगी? 14 बार इंद्र बन चुका है ये हंसी की बात है। कहने का मतलब क्या है? बोले, भगवान की माया ऐसी विचित्र है महाराज, 14 बार इंद्र बनने वाले चेंटे को भी ऐसा मोहित कर रखी है कि बार बार महाराज गुड़ की भेली के लिए वो ललायित हो रहा है। कैसी माया, सबको नचा रही है, सब नाचे, नाचे नर मरकट की नाई। हम और आप तो एक कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली का सूत्र एक सूत्रधार के हाथ में होता है, वो चाहे जैसे नचाता है। बस हम कहते जरूर हैं, हम ये हैं, हम ऐसा कर दें, हम ऐसा कर दें। सच ये बात है मेरे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जैसे नचा रहा है वैसे नाचना पड़ेगा। इसलिए भगवान से एक ही बात कहो, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, और चाहे जैसे नचा ले, चाहे जैसे। प्रभु मैं तो तेरे हाथों की कठपुतली हूं, तू चाहे जैसे नचा। रुलाना है तो रुला, हंसाना है तो हंसा। यानी दिल से कभी दुख भी नहीं होना चाहिए, दिल से कोई खुशी भी नहीं।
बस ठीक है, भगवान नचा रहे हैं, नाटक करवा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सबको नचा रहा है। बड़ी विचित्र माया है, जिस माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, क्या ब्रह्मादि देवता असुर महाराज सब, जैसे रज्जो यथार्हेर भ्रमः, शाम का समय हो, रस्सी पड़ी हुई हो और हम उसको देख के क्या सोचेंगे? सांप है, सर्प है क्या सर्प है? यानी सर्प है नहीं, फिर भी भ्रम हो रहा है कि सर्प है। ऐसी दुनिया में कुछ है नहीं, फिर भी हम मान बैठे हैं। यही तो भगवान की माया है। मां माने जो, या माने नहीं। जो नहीं है फिर भी दिखाई दे, उसका नाम है माया। जो सारे संसार को नचा रही है, वो सारे जग को रही नचाए, ओ नचाए तेरी माया जादूगरी, सारे जग को रही नचाए, नचाए तेरी माया जादूगरी, 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 अरे सारे जग को रही नचाए, तेरी माया जादूगरी, अरे सारे जग को रही नचाए, तेरी माया जादूगरी। कोई या को पार न पावे, या सबको नाच नचावे, कोई या को पार न पावे, या सबको नाच नचावे, कोई या को पार न पावे, या सबको नाच नचावे, कोई या को पार न पावे, या सबको नाच नचावे, अरे दुख में तो सुख दर्शाए, हरि माया जादूगरी, अरे दुख में सुख को दर्शाए, तेरी माया जादूगरी, 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 अरे या सब जग रही नचाए, तेरी माया जादूगरी, अरे सब जग को रही नचाए, तेरी माया जादूगरी। जय नमः पार्वती पते हर हरे महादेव। सारे जग को रही नचाए, ओ नचाए तेरी माया जादूगरनी, कोई या को पार न पावे, सब को ये नाच नचावे, और दुख में सुख को दर्शाए, तेरी माया जादूगर। दुख में सुख को दर्शाए, है तो दुख पर लगता क्या है? बोले सुख है। दुनिया में सुख रूपी पदार्थ है ही नहीं मेरे भाई। आज हम दुखी क्यों हैं? उसका कारण यही है कि हम दुनिया से सुख चाहते हैं कि सुख मिले, और दुनिया में सुख है क्या? एक बात सोचो, हम किसी को कोई चीज कब देंगे? जब हमारे पास ज्यादा होगी तब देंगे ना। जब हमारे पास ही नहीं है
गौ सेवा वाले आपको बोले साहब गौ सेवा में कुछ योगदान करो, और घर में चूहे 11 कर रहे हो, योगदान कर पाओगे? जब हमारे घर में हमारी पूर्ति हो रही है और फिर कुछ है तो हम देंगे ना। जब हमारे पास ही नहीं तो हम देंगे क्या? तो जरा विचार करो, जिस सुख की चाह हम एक दूसरे से करते हैं, वो सुख जिससे हम चाह कर रहे हैं उसके पास कितना है क्या उसके पास सुख? दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, हर आदमी दुखी है। किसी को पूछ लो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सब, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन है सब दुखी। तो भैया जब दुनिया सब दुखी है तो फिर हमें सुख कहां से देगी? तो क्या करें? सुख कहां मिलेगा? आराम कहां मिलेगा? तो संत कहते हैं कि आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में तू राम राम कर। अगर आराम चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, क्या? आराम की शरण में। तू राम की शरण में आ जा और राम राम कर। राम राम करेगा तो आराम मिल जाएगा, आराम की शरण में। इसका मतलब क्या हुआ सजनों? दुनिया के पास में चाहे कितना ही रोना, कितना ही गिड़गिड़ाना, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलेगा। क्योंकि संसार दुखालय है, सुखालय नहीं है। संसार, संसार का नाम क्या है? दुखालय। और परमात्मा के पास में दुख रूपी पदार्थ है ही नहीं। भगवान का नाम क्या है? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान क्या है? आनंद स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु हैं, और आप और हम क्या हैं? उस आनंद सिंधु के छोटे से बिंदु हैं। और मेरे भाई, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। जो चीज जहां से आई है, जब तक वहां न पहुंच जाए तब तक रोती ही रहती है, तड़पती ही रहती है। उदाहरण के लिए, पानी समुद्र से निकला, वाष्प बन के उड़ा। आपने बरसात में पानी की बूंद को देखा होगा। वो जब धरती पर आती है तो बड़ी छटपटाती है, बड़ी तड़पती है। और कैसे धरती पर गिरती हुई बूंद जब तड़पती हुई नाली बनती है, नाला बनती है, नदी बनती है, महानदी बनती है, और दौड़ते 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 जब समुद्र में समाहित हो जाती है तो उस नदी की दौड़, उस बूंद की दौड़ समाप्त हो जाती है, वहां गंभीर हो जाती है। आप और हम भी उस बरसात की बूंद की तरह हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। कब तक? बोले जब तक उस आनंद सिंधु रूपी परमात्मा में ये बिंदु नहीं मिल जाता, तब तक ये दौड़ समाप्त होने वाली नहीं है। हर आदमी दौड़ रहा है महाराज। लेकिन ये कथा संकेत कर रही है कि अगर सुख चाहिए तो उस आनंद सिंधु परमात्मा के चरणों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बाकी दुनिया में सुख रूपी पदार्थ है ही नहीं। माया के वशीभूत। भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि जहां दुख है वहां भी हमें सुख की अनुभूति हो रही है तो दुख पर लगता है सुख।
आप कहोगे जो दुनिया में हमें सुख मालूम पड़ता है, खाने में, पीने में, सोने में, पति पत्नी भाई बंधुओं के साथ, ये क्या है? ये सुख नहीं है। तो ये सुख का आभास है। सुख देखो, भूख लग रही थी और खाने को रोटी मिल गई, हम क्या कहते हैं? वाह, आनंद आ गया, सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए क्या? है? ज्यादा खा ली तो वैसे मरे, कम खाई तो थोड़ी देर बाद में फिर भूख, कहां सुखी हुए? यानी दुख का प्रतिकार सुख की अनुभूति। दुख का प्रतिकार मतलब भूख लग रही थी, रोटी मिली तो सुखी मान लिया अपने आप को, पर सुख है नहीं। धूप में जा रहे थे, पेड़ की शीतल छाया मिल गई, आहा सुखी हो गए। शादी नहीं हो रही थी, कुंवारे फिर रहे थे तो रो रहे थे, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए। अरे भाई क्यों दुखी हो रहे हो? भैया ब्याह नहीं हो रहा इसलिए दुखी हैं, ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई, सुखी हुआ क्या? है? हुआ क्या? जब शादी नहीं हुई थी तो आजाद थे, कहीं आते कहीं जाते, और शादी होने के बाद शाम को 7 बजते ही फोन पहुंच जाता है, कहां हो? आई नहीं अभी तक घर में। तो सोचते हैं हाय रे, ऐसे तो अच्छे अकेले ही ठीक थे, कोई रोक टोक नहीं थी। हो गए दुखी। हमने विवाह तो किया था सुख के लिए, मिला क्या? अच्छा, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। सुखी हुए क्या? हा? और दुख महाराज, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, और प्रपंच। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, रौन तेल लकड़ी, सब भूल गए महाराज। सुखी हुए क्या? इसे कहते हैं दुख का प्रतिकार होना ही सुख की अनुभूति। यानी हमें जिसका अभाव लग रहा था वो मिल गया, हम एक पल के लिए सोच लेते हैं सुखी हो गए। ये भगवान की माया है जो हमें सुख की अनुभूति कराती है, लेकिन सुख होता नहीं है। जैसे सांप है नहीं, फिर भी सांप रस्सी प्रतीत हो रही है हमको, ऐसे ही सुख है नहीं, फिर भी हमें सुख का आभास हो रहा है कि सुख है संसार के अंदर। भगवान कहते हैं देखो मेरे पास में 2 चीज है। 2 चीज क्या है भगवान के पास में? एक तो है भक्ति और एक है माया। भगवान के पास 2 चीज है, एक तो है भक्ति, एक है माया। भगवान कहते हैं भक्त बोल तेरे को क्या चाहिए? भक्त भगवान के पास में गया मांगने के लिए, तो भगवान ने कहा मेरे पास 2 चीज है, एक तो मेरी भक्ति है, एक मेरी माया है, बोल क्या चाहता है? तो भक्त ने कहा भगवान इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान बोले देख, अगर तू मुझे नचाना चाहता है तो भक्ति ले जा, और खुद नाचना चाहता है तो मेरी माया ले जा। भक्ति वो है जिसके बस में आकर के भगवान नाचते हैं, और माया वो है कि जिसके चक्कर में पड़ के इंसान नाचता है। तो भगवान कहते हैं तू अगर मुझे नचाना चाहता है तो मेरी भक्ति ले जा, और खुद नाचना चाहता है तो मेरी माया। वृंदावन में गोपियों के पास में क्या है? कोई धन, कोई वैभव, कोई ज्ञान नहीं है। गोपियों के पास में अगर है तो वो है भक्ति, जिस भक्ति के प्रभाव से भगवान एक पैर भी ब्रज से बाहर नहीं रखते। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। एक पैर भगवान कहते हैं मैं इस वृंदावन से बाहर पैर नहीं रखता। क्यों? बोले भक्ति के विवश भगवान क्या करते हैं? वहां पर नाच रहे हैं। छचिया बरी छाछ पे नाच नचावत, शेष गणेश महेश दिनेश उजाई निरंतर ध्यावत। शेष गणेश महेश दिनेश सब जिसको निरंतर जाते हैं, ताई अहिर की छोकरियां छचिया बरी छाछ पे किसके वशीभूत? भक्ति। भगवान कहते हैं जब भक्ति भक्त के पास होती है तो मैं नाचता हूं, और जब कोई माया के चक्कर में रहता तो वो जिंदगी में नाचता रहता है, क्योंकि ये माया उन परमात्मा के चरणों की दासी है, सेविका है। ऐसे
प्रभु के चरणों में हम बारंबार वंदन कर